किसी ने एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स से पूछा आखिर गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं। तो इस बात को सुन करके उन्होंने जवाब दिया कि गरीब लोग आखिर में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दैट रिस्क यू अफ्रेड टू टेक कुड चेंज योर लाइफ। इसीलिए रिस्क लेना सीखिए और रिस्क को कंट्रोल करना सीखिए। ये बात कितनी हद तक सही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गरीब लोग, ये बात फैक्ट है कि गरीब लोग रिस्क कम लेते हैं, इसलिए वो गरीब रहते हैं। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन रहता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी हमें पैसे बहुत कम देती है या फिर हमारे काम करने के हिसाब से पैसे नहीं देती। उस कंपनी के मैं सबसे ज्यादा मेहनती वर्कर हूँ, फिर भी मुझे पैसे कम मिलते हैं। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद में भी इतने कम पैसे मिलता है कि क्या बताऊं। तो गाइज, आपसे एक सवाल है मेरा, क्या आपके कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सैलरी आपसे डबल हो या फिर आपसे ज्यादा है? यदि आंसर आपका हाँ है तो गाइज, कंपनी आपको पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है जिसके लिए आपको पैसे दे। इसीलिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, अपने अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएं, कंपनी आपको डेफिनेटली पैसे देगी। गाइज, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि क्या कोई मिडिल क्लास परिवार से या फिर लोअर क्लास परिवार से रिच बन सकता है, अमीर बन सकता है? द आंसर इज यस। क्यों नहीं बन सकता? बिल गेट बने अमीर परिवार से तो नहीं थे, रतन टाटा अमीर परिवार से नहीं थे, एलन मस्क अमीर परिवार से नहीं थे, विवेक बिंद्रा, कपिल शर्मा, हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आपसे भी गए गुजरे सिचुएशन से उठ के आए हैं और अमीर बने हैं। बल्कि अमीर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हम्बल भी हुए। तो वो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। गाइस, ये बिल्कुल चिंता छोड़ दें कि हम मिडिल क्लास से हैं और लोअर क्लास से हैं तो अमीर नहीं बन सकते। डेफिनेटली बन सकते हैं। दो बेस्ट फ्रेंड कंपनी में काम करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू में दोनों ही सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ महीने काम करने के बाद में उनमें से एक दोस्त का प्रमोशन हो जाता है और दूसरे दोस्त का नहीं हो जाता है। जबकि दूसरे दोस्त ने देखा कि हम लोग सेम टाइम पे आते हैं, सेम टाइम पे जाते हैं, सेम काम करते हैं, फिर भी बॉस ने मेरे दोस्त को प्रमोट क्यों किया और मुझे क्यों नहीं किया। इस बात को लेकर के बॉस के पास गए, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ पता करके आओ मार्केट में आम कितने रुपए किलो बिकता है। दोनों ने गए और दोनों अपने अपने तरीके से पूछ करके आए और बॉस ने फिर दोनों को बुलाया और पूछा। तो जो दोस्त का कंप्लेन था कि मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया, उसके पास सिर्फ यही डेटा था कि आम 50 रुपए किलो है, और जिसका प्रमोशन हुआ था उसके पास डेटा था कि आम 50 रुपए किलो है। किस किस जगह पर आम मिल रहे हैं, अभी मार्केट में कितने जगह पर ठेला लगे हुए हैं और कितने जगह पे दुकानदार में माल मिलते हैं। अगर पूरे ठेला लेंगे तो कितना रुपए में मिलेगा, और होलसेल यानी कि होलसेल पूरे ठेला लेंगे तो कितना में मिलेगा, और रिटेल यानी कि 1 किलो आधा किलो लेंगे तो कैसे मिलेगा। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। आपसे जितना बॉस बोलता है उतना ही कीजिए, उतना ही जवाब भी दीजिए, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा एक्स्ट्रा अपने पास रखिए जो डाटा दूसरे के पास ना हो। इसको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं। इसीलिए गाइज, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, आपकी सैलरी आपके कंपटीटर से डबल होगी, मैं आपको गारंटी